हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत और प्रतिशत में 60 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वां टाइप प्रतिशत का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले सारे टाइप कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज आगे का टाइप पढ़ने के लिए आप सब लोग रेडी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे प्रतिशत का 8वां टाइप। आज इसमें हम कुछ ट्रिक से भी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का 8वां टाइप। टाइप नंबर होगा आज आपका 8वां। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते व कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट व प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है तथा इस प्रकार 10 जानवर ने 57 बिस्किट खाए तो कुत्ते व बिल्ली की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं हल। एक कमरा है, उस कमरे में कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली है। ठीक है, टोटल ऐसे कितने जानवर हैं? 10। कुत्ते और बिल्ली टोटल कितने हैं? 10 हैं। ये सब मिलकर कितने बिस्किट खाते हैं? 57 बिस्किट खाते हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। एक बिल्ली 5 बिस्किट और एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। कुत्ता 6 बिस्किट और बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। तो आपको बताना है कुत्ते और बिल्ली की संख्या कितनी है। ठीक है, कुत्ते और बिल्ली की संख्या कितनी है। आप देख रहे होंगे हम प्रतिशत कर रहे हैं और प्रतिशत में आपको कहीं से कहीं तक प्रतिशत नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आगे इसी से जुड़े हुए प्रतिशत के भी क्वेश्चन आपके आने वाले। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर प्रतिशत में भी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देखो बोल रहा है कुत्ते और बिल्ली की संख्या आपको ज्ञात करना है। हमको नहीं पता है कुत्ते और बिल्ली की संख्या। पहले हम इसको डिस्क्रिप्शन में हल करने वाले, इसके बाद हम ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा इस क्वेश्चन को। कह रहा है टोटल कितने जानवर हैं? 10। कितने हैं टोटल? 10 जानवर है। उसमें से क्या कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्ली है। ठीक है, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली है। ध्यान से देखिए ना, कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्ली है। अब बोल रहा है कि जो कुत्ता है वह कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है और बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। ठीक है, तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या आप लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे आप कुत्ते और बिल्ली की संख्या? मान लीजिए कुत्ते की संख्या कितनी है? x है। हमने मान ली कुत्ते की संख्या कितनी है? x है। ठीक है, अब यदि मैं आपसे कहूं कि इस 10 में से x क्या है? कुत्ते हैं। कुत्ते की संख्या 10 में से कितनी है? x है। तो बिल्ली की संख्या क्या आप बता सकते हो कितनी होगी? निश्चित रूप से इस 10 में से इस x को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी क्या? बिल्ली की संख्या। कुत्ते की संख्या कितनी है? x है और बिल्ली की संख्या क्या हो गई? x - 10। ये दोनों मिलकर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 57 बिस्किट खाते हैं। x और 10 - x। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितने? 57 बिस्किट खाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और क्वेश्चन में कहा है जो कुत्ता है वह 6 बिस्किट खाता है। कितने? 6 बिस्किट खाता है। x कुत्ते अगर 6 बिस्किट खाएंगे तो 6x बिस्किट ये खा लेंगे। ठीक है, और बोल रहा है जो बिल्ली है, बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, तो बिल्ली की संख्या कितनी? 10 - x और 5 बिस्किट पर बिल्ली खा रही है। ऐसे दोनों मिलकर कितने खा लेंगे? 6x + 5 5 × 10 - x। कितने बिस्किट खा रहे हैं सब मिलके? 57 बिस्किट ये लोग खा रहे हैं। ठीक है, अब कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। 6x + 5 का 10 में गुणा करेंगे, 50 - 5x = 57। ठीक है, 6x में से x गया तो कितने बचेंगे? x बच जाएंगे। ठीक है, इस 57 में से इस 50 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 7। अब देखिए जरा, x किसको माना था आपने? कुत्ते की संख्या कितनी मानी थी? x, जो कि कितनी आ गई है? 7 आ गई है। अब बताओ जरा, 10 जानवर है, 10 में से 7 कुत्ते हैं, तो बिल्ली कितनी होगी? बताओ बिल्ली कितनी? 10 में से 7 कुत्ते हैं तो बिल्ली कितनी होगी? 3 बिल्ली है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे x नहीं मानते, सीधा सीधा कैसे हल करेंगे अपन? सारे क्वेश्चन को अपन अब ट्रिक से ही हल करने वाले। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको
ट्रिक से हल करने वाले। देखो यहां बोला है क्या 10 जानवर है। जब भी आपको जितने जानवर बोले टोटल जानवर यहां पर क्या करना है, लिख लेना है। 10 जानवर बोला है। अब कह रहा है कि जो कुत्ता कितना 6 बिस्किट खाता है और बिल्ली 5 बिस्किट खाता है। जिसकी भी संख्या आपको पहले निकालना है, इन दोनों में से जिसकी संख्या आपको पहले निकालना है उसके अपोजिट वाले का आपको गुणा करना है। जिसकी संख्या निकालना है उसके अपोजिट वाले का आपको क्या करना है, गुणा करना है। चलिए हम निकालते हैं पहले किसकी संख्या, बिल्ली की संख्या निकालते हैं। ठीक है, बिल्ली की संख्या निकालेंगे तो हम किसका गुणा कर लेंगे, कुत्ते का गुणा कर लेंगे। ठीक है, कुत्ते कितने 6 बिस्किट खाता है तो 6 का गुणा कर लिया, 10 में 6 का गुणा कर लिया। टोटल जानवर कितने हैं 10, इस 10 में 6 का गुणा कर लिया, कितना आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना है इस बात को, जो भी आपका आंसर आएगा गुणा करने के पश्चात उसको उन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, जो कुल बिस्किट खा रहे हैं और जो आपका गुणा करने के बाद संख्या आ रही, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या में से आपको क्या कर लेना है, छोटी संख्या को घटा लेना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 60 में से कितना, इस 57 को आप घटा लेंगे। ठीक है, 7 में से जब आप 57 को घटाएंगे आपका आंसर आ गया कितना, 3 आ गया। ठीक है, अब आपको देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। 6 और 5 क्या दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का आपको लगा देना है क्या, भाग। जब आप इसको भाग लगाएंगे 1 से कितनी बार कटेगा, 3 बार ही कटेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जिसकी भी आपको संख्या निकालनी है उसके अपोजिट वाले का गुणा करेंगे। 6 कौन खाता है, कुत्ता खाता है, तो अपोजिट वाले की संख्या हमको प्राप्त हो गई 3। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था सेम है ना, मेथड से हल किया था, तब भी बिल्ली की संख्या कितनी आई थी, 3। यदि बिल्ली की संख्या 3 है तो 10 में से 3 बिल्ली है, कुत्ते कितने हो जाएंगे, 7। कुत्ते कितने हो जाएंगे, 7। ये आ गई आपकी बिल्ली की संख्या और ये आ गई कुत्ते की संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, बिल्ली कितने, बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्ली की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने जानवर है कुल, 45 जानवर। कितने जानवर हैं, 45 जानवर, और इनके द्वारा कुल बिस्किट कितने खाए गए, 355 बिस्किट इनके द्वारा खाए गए हैं। ठीक है, मेथड से आप लोग कर लेंगे इसको हल, बिल्कुल जिसके पहले जो हमने मेथड से हल किया था x मान के, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक से अपन इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहा था मैंने आपसे, जितने भी जानवर कह रहा है। ठीक है, कितने जानवर कहा है, 45 जानवर कह रहा है। अब आपको निकालना है बिल्ली या कुत्ते, दोनों में से जिसकी संख्या पहले निकालना है उसके अपोजिट वाले का आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा अपन पहले निकालते हैं कुत्ते की संख्या निकालते, तो अपन किसका गुणा कर देंगे, इस बिल्ली का। ठीक है, क्या कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे। 7 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 का 5 में करेंगे तो 35, 35 का 5 लिखेंगे। ठीक है, कितना बचा है हासिल आपका, 3 बचा है। 7 का 4 में करेंगे 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। यह हो गया आपका कितना, 315। फिर मैंने कहा था दोनों में से जो भी बड़ा होगा उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब भी आप घटाएंगे कितना बचा, 40। ठीक है, कितना बचा है, 40। अब देखेंगे दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर है 2, तो इस 2 का लगा दिया भाग। ठीक है, 2 से कितनी बार कट गया, 20 बार। अब देखो जरा किसका गुणा किया था, 7 का। 7 किस में है, बिल्ली में, तो आपको किसकी संख्या प्राप्त होगी, कुत्तों की। तो कुत्ते की संख्या कितनी आ गई, कुत्ते की संख्या आ गई कितनी, 20। अब जरा बताइए यदि 45 जानवर में से 20 कुत्ते हैं तो बिल्ली कितनी होगी, बिल्ली कितनी होगी,
45 में से 20 को कम कर देंगे तो बिल्ली आ जाएगी कितनी, 25। तो बिल्ली की संख्या 25 और कुत्ते की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बिल्ली की संख्या कितनी आ गई, 25 और कुत्ते की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो दिया है कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश है। ठीक है, बोला है कुल सिर की संख्या 280 है और कुल पैर की संख्या कितनी है, 820। कुल पैरों की संख्या कितनी दी है, हाँ 820 दी है। तो आप बताइए कबूतर की संख्या कितनी होगी, कबूतर की संख्या कितनी होगी। आप अच्छे से जानते हैं कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। खरगोश के कितने, खरगोश के 4 पैर होते हैं। ठीक है, और सिर दिए हैं कितने, 280। अब आप लोग समझ गए होंगे, सिर 280 दिए हैं मतलब जानवर कितने हैं, 280 जानवर है। ठीक है, कितने जानवर है टोटल, 280। आपको निकालना है किसकी संख्या, कबूतर की संख्या निकालनी है। आपको निकालना है किसकी संख्या, कबूतर की संख्या। तो आप क्या कर देंगे, इस खरगोश वाले का क्या कर देंगे, गुणा। खरगोश के कितने पैर हैं, 4, तो 4 का कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे 0, 4 का 8 पे करेंगे 32, 4 दूना 8 और 3 11, कितना आ गया, 1120। अब देखेंगे दोनों में से बड़ी कौन सी है, पैर कितने, 820 और 1120 में से बड़ा क्या है, 1120। तो इस 1120 में से माइनस कर लेंगे कितना, 820 को। 820 को जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 300। ठीक है, कितना बच रहा है, 300। ठीक है, मैंने आपसे कहा था दोनों के बीच का क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। दोनों के बीच का अंतर कितना, 2। इस 2 का ही क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। कितना आ गया, 150। कितना आ गया, 150 है ना। तो 150 ही आपका क्या आया है, आप यहां पर देखिए किसका गुणा किया था, खरगोश का। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था जिसका गुणा करेंगे उसके अपोजिट वाले जानवर की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कबूतर की संख्या कितनी होगी, 150। कबूतर की संख्या कितनी, 150। अब मैं आपसे कहूं कि आप बताइए जरा खरगोश की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इस 280 में से इस 150 को घटा लेंगे। क्यों घटा लेंगे, क्योंकि 280 टोटल जानवर है, उसमें से 150 कबूतर हैं। तो कितने होंगे आपके जो खरगोश है वो कितने होंगे, 130 होंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों निकाल लेंगे। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ क्या पूछा था, कबूतर की संख्या बताइए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ कबूतर की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। क्वेश्चन दिया है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुष की संख्या 5% तथा महिला की संख्या 9%। आ गया आपका प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, 9% बढ़ जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष तथा महिला की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। चलिए, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। देखिए ध्यान से, शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों की संख्या आपसे पूछी भी है कि कितनी होगी, और बढ़कर ये जनसंख्या कितनी हो गई है, जनसंख्या बढ़कर 6500 हो गई है। ठीक है, पुरुष की जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ती है, ऐसा भी क्वेश्चन में कहा है। पुरुष की जनसंख्या 5% तथा महिला की जनसंख्या 9% प्रति वर्ष बढ़ती है। यह आपका क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या 5% और महिला की जनसंख्या 9% बढ़ती है तो कुल जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो आप बताइए पुरुष की जनसंख्या कितनी है और महिला की जनसंख्या कितनी है। दोनों को चलिए पहले अपन एक बार मेथड से इसको हल करते हैं, उसके बाद अपन इसको भी ट्रिक से हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जरा टोटल जनसंख्या कितनी है,
6000। टोटल जनसंख्या कितनी है? 6000 टोटल जनसंख्या है। ठीक है, आपको पुरुष और महिला दोनों की संख्या निकालना है। मान लीजिए इस 6000 में से x क्या है? मेल है ना, पुरुष है x। तो आप बताइए फीमेल मतलब महिलाएं कितनी होगी? इस 6000 में से यदि x पुरुष है तो इस 6000 में से हम x को कम कर देंगे, यही क्या हो जाएगी? महिलाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि पुरुष की जनसंख्या 5% बढ़ती है और इन महिलाओं की संख्या 9% बढ़ती है। महिलाओं की संख्या कितनी? 9% बढ़ती है, तब यह जनसंख्या बढ़कर 6000 से 6500 हो जाती है। मतलब जनसंख्या कितनी बड़ी है? 500 बढ़ गई है जनसंख्या। जनसंख्या कितनी हो गई है? 6000 से बढ़कर 6500 हो गई है। मतलब कितनी बड़ी है? 500 बड़ी है। अब जरा देखिए ध्यान से, x का कितना प्रतिशत बढ़ा? पुरुष का 5% बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है? 5%। और महिलाएं कितनी? 6000 माइनस x, इसका कितना? 9% बढ़ा है। और ये दोनों इतने बड़े हैं कि कितने हो गए हैं? 500। कितने? 500। 6000 से 6500 तक पहुंचे, मतलब कितने बड़े हैं? 500। ठीक है, इनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जे पुरुष की संख्या बड़ी है, ये महिलाओं की संख्या बड़ी है। ठीक है, इसको अब क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। 5x बट्टा 100, देखिए प्रतिशत को हटाएंगे अपॉन में 100। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे 6000 गुणा 9 बट्टा क्या कर देंगे? 100। प्रतिशत को हटाएंगे 100 माइनस 9 बट्टा 9x बट्टा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, अब देखिए इस 5x में से 9x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x बट्टा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस 6 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 540। 60 में 9 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 540। 540 को इधर लेके आएंगे, 500 में से कम करेंगे, कितना होगा? माइनस का 40। माइनस से माइनस आपने क्या कर दिया? इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, माइनस से माइनस आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया है? 4 से इसको काट भी दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 1000। x बराबर कितना आ गया है? 1000 आ गया है। ठीक है, तो पुरुष की संख्या आपको मिल गई कितनी? 1000। पुरुष की संख्या कितनी हो गई? 1000। अब जरा बताइए महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 6000 में से 1000 यदि पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी? 5000 क्या हो जाएगी? महिलाएं हो जाएगी। और पुरुष कितने हो गए हैं? 1000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी अपन करते हैं अब ट्रिक से हल करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को करें ट्रिक से हल। इस क्वेश्चन को चलो देखना जरा, है ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ट्रिक से हल। अब क्वेश्चन में बोला था आपको क्या? 6000 वर्तमान में है, आप लिख लेंगे 6000। फिर देखो पुरुष की और महिलाओं की दोनों की संख्या आपको निकालना है। तो चलिए अपन निकालते पहले पुरुष की संख्या निकालते हैं ना। पुरुष की संख्या तो आपको क्या करना है? महिला का गुणा करना है। मैंने आपको कहा था हमेशा क्या करेंगे? उल्टा गुणा। तो 9%। 9% के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लगा देंगे। 2 जीरो से आप क्या कर देंगे? 2 जीरो को काट देंगे। 60 का 9 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 540। क्या हो गया? 540। मैंने आपसे कहा था इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। 540 में से 500 गया, कितना बचा? 40 बचा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। अब कितना है दोनों के बीच का अंतर? 4। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। 4 से इसको काट देंगे, कितना आ गया? 10। अब देखो जरा, यदि 1% का मान 10 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1000। 100% का मान कितना हो जाएगा? 1000। तो यहां पर जो पुरुष की संख्या आ गई है कितनी? क्योंकि महिला का गुणा किया था तो पुरुष मिलेगा, पुरुष का गुणा करते तो महिला मिलती। यदि 1000 पुरुष है, 6000 में से 1000 क्या है? पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होगी? 5000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए करते हैं इसका अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। देखते जाइए आप वीडियो को, है ना, बहुत अच्छे से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई है। वर्तमान में 5000 है,
5,000 ही कहा है, हाँ। वर्तमान में कितनी है? 5,000 है जनसंख्या, पुरुष में और महिला में। पुरुष में कितना? 6% और महिला में 14% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 मतलब 5540 हो जाती है, तो पुरुष की वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करो। इन पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी है और वर्तमान में इन वृद्धि के बाद जो जनसंख्या हो गई है, वर्तमान में 5540 हो गई है जनसंख्या। तो जरा बताइए कितनी बड़ी है जनसंख्या? 540 बड़ी है। कितनी बड़ी है जनसंख्या? 540। 5000 से बढ़कर कितनी हो गई? 5540। मतलब कितनी बड़ी है? 540 ये जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब मैंने आपसे कहा है क्या, आपको क्वेश्चन में बस पूछा है पुरुष की जनसंख्या निकालिए। क्या पूछा है? पुरुष की जनसंख्या निकालिए। तो महिला का क्या कर देंगे अपन? गुणा कर देंगे। ठीक है, इस 5000 में कितने प्रतिशत बढ़ी है महिला? 14%। तो 14% को यहां से हटाएंगे, क्या कर देंगे? 100 का गुणा। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट देंगे। 14 का 50 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 700। 14 75 और 1 जीरो आपने ऐसी ही लगा दी। अब देखो जरा, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? इन दोनों में से बड़ी संख्या 700। इस 700 में से इस 540 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, कितना बचा? 0 6 और ये 2, 260 बचता है। अब क्या करेंगे? सोचो जरा, क्या करते हैं इसके बाद में हम? दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 160 आएगा ना। 700 में से 540 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 160 बचेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 है। 8 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। कितनी बार कट गया? 20। यदि 1% का मान 20 है तो 100% का मान कितना? 2000। 100% का मान कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है, किसका गुणा किया था? महिला का। किसकी संख्या मिल गई? पुरुष की। अतः पुरुष की संख्या कितनी है? 2000 है। तो जरा बताइए महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 5000 में से 2000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी? महिलाएं होगी 3000। ठीक है, महिलाएं कितनी होगी? 3000 होगी। चलिए आगे क्वेश्चन समझ में आप लोगों को? उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। 9600 किसी गांव की जनसंख्या है और पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या, ठीक है, पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? 8% तथा 5%। ठीक है, 8% की वृद्धि, इधर 5% की वृद्धि होती है। उसके पश्चात जो जनसंख्या है वो पहुंच जाती है 10,272। कितनी हो जाती है जनसंख्या? 10,272 हो जाती है जनसंख्या। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा है पुरुष की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आपको किसकी जनसंख्या निकालना है? पुरुष की जनसंख्या। किसका गुणा करेंगे? महिला का। ठीक है, किसका? 9600 क्या है? कुल जनसंख्या। ठीक है, महिला की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 5% की। 5% का गुणा करेंगे तो अपॉन में क्या कर देंगे? प्रतिशत को हटा के 100। ठीक है, 2 जीरो से क्या कर देंगे? 2 जीरो को काट देंगे। 5 से 96 में गुणा करेंगे, 5 अंक 30। कितना बचा? 3। 5 9 45 और 3 48, 480। अब जरा देखो यहां पर ये जनसंख्या 9600 से बढ़कर कितनी हो गई है? 10,272। मतलब कितनी जनसंख्या अधिक हो गई है? 672 लोग बढ़ गए हैं जब इस हिसाब से बढ़ रहे थे। कितने? 672। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 672 बड़ी है। इसको 480, इसमें से 480 क्या कर देंगे? घटा देंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, इस 17 में से 8 गए, कितने बचे? 9। ठीक है, 5 में से 4 गए तो 192। कितना बचा है? 192। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। कितना है दोनों के बीच का अंतर? 8 और 5 कितना? 3 है इन दोनों के बीच का अंतर। 3 का भाग लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 का भाग लगाएंगे तो 3 6 18 और 3 चौक 12। यदि 1% का मान कितना आ गया है? 64। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 6400।
अब जरा बताइए किसका गुणा किया था 5, महिला का, किसकी संख्या आ गई, पुरुष की 6400। तो 9600 में से 6400 कौन है, पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होगी, 3200 महिलाएं होगी। दोनों संख्या हमने निकाल ली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप नंबर 8 भी समाप्त। ठीक है, टाइप नंबर 8 में जो क्वेश्चन बनते थे हमने यहां पर इनको हल कर लिया है। तो आप लोग यदि चाहें तो इनको क्या कर लिए, मेथड से भी हल कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो ट्रिक से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे सुटेबल लगता है वैसे आप हल करिए। और पिछले जो सारे के सारे वीडियो है वो भी आपको पहले वीडियो से देखना है। ठीक है, प्रतिशत का टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, सारे टाइप खत्म होने के बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और मिसलेनियस के पश्चात होने वाला है आपका टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट भी आप लोगों को अच्छे से देना है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो टेस्ट तो आप लोग अच्छे से देंगे ही। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।